प्रथम वर्ष में। आज हम शक्ति को पूरी करने के बाद अगला अध्याय ले रहे हैं और उसका नाम है सत्ता की अवधारणा। तो शक्ति, सत्ता और वैधता ये तीन चीजें हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। शक्ति के बाद आज हम बताएंगे कि सत्ता क्या है, व्हाट इज ऑथोरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथोरिटी। क्योंकि सत्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑथोरिटी कहते हैं, प्राधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राधिकार। क्या कहते हैं? प्राधिकार कहते हैं, ऑथोरिटी कहते हैं। तो सत्ता एक प्रकार से आदेश देने का अधिकार होती है। सत्ता क्या है, सत्ता का संगठन में क्या स्थान है, महत्व है, सत्ता कितनी प्रकार की होती है, सत्ता में और शक्ति में क्या संबंध है, सत्ता की परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, इन सब चीजों को जानेंगे। तो सबसे पहले तो जानना है कि सत्ता है क्या। सत्ता एक प्रकार से यूं मान लीजिए, सत्ता आदेश देने का अधिकार है। आदेश देने का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार और क्रियान्वित करने का अधिकार। सत्ता में तीन चीज होती हैं, आदेश देना, निर्णय लेना और आदेशों का पालन कराना। तीन चीजें हैं, जहां तीन चीजें हैं उसको ये मान लो कि वहां सत्ता है। कौन कौन सी तीन चीज? आदेश देना, निर्णय लेना और कानूनों का पालन। तीन चीजें होंगी, वहां सत्ता होगी। दोबारा सुने, सत्ता में तीन चीजें हैं, आदेश देना, निर्णय लेना और आदेशों का या कानूनों का पालन कराना। तो जहां ये तीन चीजें होंगी वहां मान के चलिए कि वहां सत्ता है। क्या है? सत्ता है। आदेश देना, निर्णय लेना और आदेशों का या कानूनों का पालन कराना, उसी चीज को हम क्या कहेंगे? सत्ता कहेंगे। सत्ता का संगठन में वही स्थान है विद्यार्थियों जो मानव शरीर में किसका है? आत्मा का है। जो स्थान मानव शरीर में आत्मा का है वही स्थान किसका है? किसी संगठन में सत्ता का है, शासन में सत्ता का है। जैसे आत्मा के बिना शरीर बेकार है, ऐसे ही सत्ता के बिना संगठन बेकार है, कोई महत्व नहीं रहे। क्योंकि संगठन को मजबूती प्रदान करने में, आधार देने में किसकी भूमिका होती है? सत्ता की भूमिका होती है। क्योंकि सत्ता में तीनों चीज आ जाती हैं, आदेश देना, निर्णय लेना और आदेशों का पालन कराना। तो सत्ता को अंग्रेजी में ऑथोरिटी कहते हैं। एक तरीका से ये मानो कि सत्ता जो है प्रशासन में प्रबंधकीय कार्यों की एक कुंजी है। एक तरीका से मैनेजमेंट करना, शासन को सुचारू रूप से चलाना, शासन में संगठन बनाना, शासन में एकता की भावना लाना, ये सब किससे संभव है? सत्ता से संभव है, ऑथोरिटी से संभव है। तो सत्ता को काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। राजनीति विज्ञान में सत्ता का महत्वपूर्ण स्थान है और सत्ता की अवधारणा पर विचार हम देखेंगे कि इसमें मैक्स वेबर के भी विचार आएंगे, इसमें साइमन के हैं, बर्नार्ड शो के हैं और इसके अलावा हेनरी शॉल के हैं, तो ये मिस मैरी फॉलेट के हैं। और इसमें मानववादी जो स्कूल संबंधी विचार है, मानव स्कूल संबंध के जो विचारक हैं उन्होंने भी अपने इस पर विचार दिए हैं। तो यहाँ उन सब चीजों पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्थ को जान लिया, एक बार और सुन लें, सत्ता का अर्थ क्या है? सत्ता का अर्थ होता है आदेश देना, निर्णय लेना और आदेशों का पालन कराना। सत्ता का संगठन में वही स्थान है, वही महत्व है जो मानव शरीर में किसका है? आत्मा का है। सत्ता को प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी कहते हैं। सत्ता को प्रबंधन करने का माध्यम माना गया है। सत्ता के माध्यम से ही प्रबंधन, मैनेजमेंट होता है, ये मान के चलो। सत्ता की एक परिभाषा आती है, नाम है हेनरी फॉल। कौन है? हेनरी फॉल। हेनरी फॉल ने क्या परिभाषा दी है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और उसके पालन कराने की शक्ति है। क्या है? सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसके पालन कराने की शक्ति है। और परिभाषा हम देखें तो इसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि सत्ता आखिर है क्या। सत्ता में तीन चीजें हो गई, फिर से सुन ले, आदेश देना, निर्णय लेना, पालन कराना है।
ऐसे ही पीटरसन एक नाम आता है, पीटरसन, उसने भी कहा है सत्ता वह है जिसमें आदेश दिए जाते हैं और उनका पालन कराया जाता है, वो है सत्ता। अब जो परिभाषाएं इसमें मिसमेरी फॉलेट, रॉबर्ट वॉन, बर्नार्ड साइमन मानववादी विचारक हैं, इन लोगों ने ये जो परिभाषाएं दी हैं, ये जो परिभाषा अभी बता रहे थे, हेनरी फ्योल है, पीटरसन है, इनकी परिभाषाओं को अच्छा नहीं माना है या कम महत्वपूर्ण माना है। और इन्होंने एक बात बताई है कि उच्च अधिकारी का दिया गया आदेश तब तक मान्य नहीं हो सकता है जब तक अधीनस्थ कर्मचारी या व्यक्तियों के द्वारा उसको स्वीकार नहीं कर लिया जाता है। इसलिए सत्ता वो है जिसमें अधीनस्थ लोग उस उच्च अधिकारी के आदेश का पालन करें, वो है सत्ता। यदि अधीनस्थ लोग उच्च अधिकारी के नियमों का, आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो उच्च अधिकारी का दिया गया आदेश क्या है, बेकार हो जाता है, ऐसा इसमें माना गया है। तो मिस मैरी फॉलेट, रॉबर्ट वॉन, बर्नार्ड साइमन जो मानव संबंधी स्कूल के विचारक रहे हैं, उन्होंने अपनी परिभाषाओं में ये बताया है, अर्थ में ये बताया है कि अधीनस्थों की सहमति और स्वीकृति आवश्यक है। अधीनस्थों की सहमति और स्वीकृति से ही उच्च अधिकारी का आदेश मान्य होगा, कानून बनेगा। यदि उच्च अधिकारी के आदेश को अधीनस्थ व्यक्ति या यूं मानो कि आम व्यक्ति पालन नहीं करते हैं तो उच्च अधिकारी का दिया गया आदेश बेकार है, कोई महत्व नहीं रखता है। तो ये चीज आपको जाननी है कि सत्ता में आदेश, निर्णय, कानूनों का पालन ये चीज होती है, लेकिन उनका अधीनस्थ के द्वारा पालन होना भी बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि सत्ता का संबंध शक्ति से क्या है। अब आपसे पहले हमने शक्ति को पढ़ा, शक्ति के बारे में जाना कि शक्ति क्या है। एक प्रकार से शक्ति का मतलब राजनीतिक शक्ति से है, और राजनीतिक शक्ति का मतलब है दूसरे को प्रभावित करना, दूसरे को नियंत्रित करना, यह शक्ति के बारे में जाना। तो शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है, क्या संबंध है। अब हम बात करें सत्ता, तो सत्ता तो क्या है, कानूनी रूप है। जबकि शक्ति को जब हमने पढ़ा था तो शक्ति के बारे में देखा कि शक्ति का कानूनी होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जब शक्ति को कानून का रूप दे देते हैं तो हमने ये भी पढ़ा था कि शक्ति फिर सत्ता बन जाती है। तो क्या बात सामने आ रही है कि शक्ति में कानून का होना जरूरी नहीं है, शक्ति गैर कानूनी भी हो सकती है, शक्ति क्षणिक होती है, शक्ति अलोकतांत्रिक होती है। तो शक्ति का रूप क्या है, अलोकतांत्रिक है, क्षणिक है, अमनोवैज्ञानिक है। जबकि सत्ता का रूप कैसा होता है, स्थायी होता है, कानूनी होता है, मनोवैज्ञानिक होता है, दीर्घकालीन होता है। तो ये शक्ति और सत्ता में कुछ अंतर हमें देखने को मिल रहे हैं कि शक्ति गैर कानूनी होती है और सत्ता कानूनी होती है। लेकिन जब शक्ति को कानून का दर्जा दे देते हैं तो शक्ति सत्ता बन जाती है। शक्ति अस्थायी होती है, सत्ता स्थायी होती है। शक्ति अलोकतांत्रिक होती है, सत्ता लोकतांत्रिक होती है। शक्ति का प्रभाव क्षणिक होता है, सत्ता का प्रभाव स्थायी होता है, दीर्घ होता है। तो शक्ति गैर कानूनी है, अलोकतांत्रिक है, क्षणिक है, असंस्थागत है। जबकि सत्ता कैसी होती है, संस्थागत होती है। किसी संस्था में सत्ता होती है, शक्ति नहीं होती है, क्योंकि शक्ति का रूप तो क्षणिक होता है। यदि शक्ति को स्थायी दर्जा प्राप्त करना है तो उसको क्या बनना होगा, सत्ता बनना होगा। और सत्ता बनने के लिए जरूरी है कि उसको क्या है कि कानूनी दर्जा भी प्राप्त करना होगा। तो ये चीज जरूरी है कि शक्ति में कानून नहीं होता है, गैर कानूनी होती है, और सत्ता का रूप कैसा होता है, कानूनी होता है। लेकिन एक चीज ये भी है कि जब शक्ति को कानून का दर्जा दे दिया जाता है तो शक्ति सत्ता बन जाती है। ये चीज जान ली कि शक्ति और सत्ता दोनों ऐसे लग रहे हैं कि एक है, लेकिन एक नहीं है। राजनीति विज्ञान की में दोनों अवधारणाओं का अलग अलग अर्थ है, अलग अलग महत्व है। शक्ति का अर्थ तो दूसरे को प्रभावित करना, नियंत्रित करना होता है। अब वो कैसे भी नियंत्रित किया जा सकता है, कानूनी या गैर कानूनी तरीके से भी किया जा सकता है। लेकिन सत्ता का रूप हमेशा कानूनी होता है, सत्ता गैर कानूनी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है। तो सत्ता के जो प्रकार है यहाँ पर 3 प्रकार किए गए हैं।
कौन कौन से 3 प्रकार हैं उनको थोड़ा जानते हैं। पहला प्रकार है रेखा अधिकार सत्ता, लाइन ऑथोरिटी। दूसरा है स्टाफ अधिकार सत्ता, और तीसरा है क्रियात्मक अधिकार सत्ता। अब इसको थोड़ा जानते हैं कि रेखा अधिकार सत्ता ये एक ऐसी अधिकार सत्ता है जो निर्णय लेने की क्षमता रखती है। तो इसलिए इस रेखा अधिकार सत्ता को निर्णय लेने की अधिकार सत्ता के नाम से जाना जाता है। इसमें निर्णय लिए जाते हैं, उच्च अधीनस्थ इसमें संबंध होते हैं। उच्च अधिकारी निर्णय लेता है, अधीनस्थ को प्रसारित करता है, आज्ञा देता है। तो रेखा अधिकार सत्ता निर्णय लेने वाली अधिकार सत्ता है, उच्च अधीनस्थ संबंध इसमें होते हैं। दूसरे प्रकार की हम सत्ता देखें तो वो है स्टाफ अधिकार सत्ता। स्टाफ अधिकार सत्ता ये देखो सेवा करने वाली सत्ता है। स्टाफ नाम से लग रहा है कि ये सेवा करने वाली अधिकार सत्ता है। इसका काम क्या है? आदेश देना नहीं है, इसका काम तो सेवा करना है, जन सेवा करना है, जनता की भलाई करना है। तो सेवा करने वाली अधिकार सत्ता भी होती है। और तीसरे प्रकार की अधिकार सत्ता होती है वो है क्रियात्मक अधिकार सत्ता। क्रियात्मक अधिकार सत्ता भी बहुत कुछ रेखा अधिकार सत्ता की जैसी है। ये भी एक निर्णय लेने वाली अधिकार सत्ता है। इसमें भी निर्णय लिए जाते हैं, उच्च अधिकारी निर्णय लेते हैं और अधीनस्थ अधिकारियों को क्रियान्वित किए जाते हैं। लेकिन क्रियान्वित करने का जो ढंग है वो रेखा अधिकार सत्ता से इसमें अच्छी प्रकार से है, क्योंकि क्रियात्मक अधिकार सत्ता में ये देखा गया है, ये माना जाता है कि जब तक उच्च अधिकारी का आदेश अधीनस्थ व्यक्ति को स्वीकार नहीं है तब तक उच्च अधिकारी का आदेश बेकार है। तो क्रियात्मक अधिकार सत्ता ये मान करके चलती है कि उच्च अधिकारी का आदेश अधीनस्थ व्यक्ति के द्वारा स्वीकार होना चाहिए, मान्य होना चाहिए। यदि अधीनस्थ ने उच्च अधिकारी के आदेश को स्वीकार नहीं किया है तो उच्च अधिकारी का दिया गया आदेश क्रियात्मक या लागू नहीं हो सकता है। तो इसमें अधीनस्थों की सहमति आवश्यक है। क्रियात्मक अधिकार सत्ता में क्या चीज देखने को मिल रही है कि इसमें अधीनस्थों की सहमति स्वीकृति आवश्यक है। जब तक अधीनस्थों की सहमति स्वीकृति नहीं होती है तब तक उच्च अधिकारी का दिया गया आदेश कोई महत्व नहीं रखता है, कोई मतलब नहीं रखता। तो क्रियात्मक अधिकार सत्ता और रेखाधिकार सत्ता बहुत कुछ एक जैसी हैं, लेकिन थोड़ा अंतर यह है कि रेखाधिकार सत्ता भी निर्णय लेने वाली है और क्रियात्मक अधिकार सत्ता भी निर्णय लेने वाली है। लेकिन क्रियात्मक अधिकार सत्ता में निर्णय जो लिए गए हैं, आदेश जो दिए गए हैं, वो अधीनस्थों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। यदि अधीनस्थों द्वारा स्वीकृत नहीं है तो वो क्रियान्वित नहीं होंगे। ये चीज है। रेखाधिकार सत्ता भी निर्णय लेने वाली सत्ता है, ये उच्च अधीनस्थ संबंध पैदा करती है और ये क्या है कि अधीनस्थों पर ज्यादा बल दे रही है। और स्टाफ अधिकार सत्ता तो सीधी सी बात है, ये सेवा करने वाली सत्ता है और इसका काम जन सेवा है। तो यहाँ हमने आज इसमें क्या जाना, आज जाना कि एक सत्ता का कानूनी रूप होता है जिसमें आदेश देने, निर्णय लेने और आदेशों के पालन करने की क्षमता होती है। और सत्ता का संगठन में वही स्थान महत्व होता है जो मानव शरीर में आत्मा का होता है। और सत्ता को हम प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी भी कहते हैं। सत्ता में 3 चीजें होती हैं, आदेश देना, निर्णय लेना और आदेशों का पालन कराना। जहाँ ये 3 चीजें हैं उसे मानो कि यहाँ सत्ता है। तो ये चीज हमने सत्ता के बारे में जाना और परिभाषा को भी जाना। हेनरी फ्योल ने इसकी परिभाषा में दी है, क्या क्या दिया है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और उसके पालन कराने की शक्ति है। तो सत्ता का रूप यहां हमने देखा कि प्रशासन में सत्ता का होना बहुत जरूरी है। सत्ता गैर कानूनी नहीं होती है, हमेशा कैसी होती है? कानूनी होती है। जहां शक्ति का रूप गैर कानूनी हो सकता है, क्षणिक हो सकता है, अलोकतांत्रिक हो सकता है, असंस्थागत हो सकता है, अमानवीय हो सकता है। वहीं सत्ता का रूप मानवीय होता है, मनोवैज्ञानिक होता है और इसका स्थान यदि हम देखें तो प्रभावशाली।
मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी इसका देखने को मिलता है, और ये स्थायी भी है और लोकतांत्रिक भी है। जहाँ शक्ति अलोकतांत्रिक होती है, इसका रूप तो तानाशाही भी हो सकता है, वही हमेशा सत्ता कैसी होती है, लोकतांत्रिक होती है। तो इस तरीका से शक्ति और सत्ता के अंतर को भी जाना, सत्ता के प्रकार हमने देखे, 3 प्रकार की सत्ता इसमें होती है, रेखाधिकार सत्ता, स्टापाधिकार सत्ता और क्रियात्मक अधिकार सत्ता। अब आगे हम इसमें एक मैक्स वेबर के भी विचार होंगे, फिर उसमें सत्ता पालन के आधार हैं, इस तरीका से सत्ता पर भी और बाकी अभी तो वो अगली वीडियो में।